Here is the another question of O levels single entry और incomplete records. थोड़ा सा वीडियो में इशू हो गया था तो वहीं से इसको कंटिन्यू कर रहा हूँ, बट एक मरतबा रिकैप दे रहा हूँ। यहाँ देख लीजिएगा जून 2011 पेपर 22 क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास पेपर का क्वेश्चन था। जून 2011 पेपर 22 क्वेश्चन नंबर 3 तनवीर के नाम से था। सबसे पहले ये बैंक अकाउंट दिया हुआ था तो हमने इसको चेक कर लिया कि बैंक अकाउंट बैलेंस है या नहीं है। तो ऑलरेडी बैलेंस हुआ हुआ था, हमें करने की ज़रूरत नहीं थी। CD डेबिट साइड पे आया था तो BD ब्रॉड डेबिट साइड क्रेडिट साइड पे आया, विच मीन्स कि SFP बनाएंगे तो वो अदर पे करंट लाइबिलिटी में ट्रेड पेबल्स के नाम से आ जाएगा। उसके बाद आपकी रिक्वायरमेंट थी कि आपको सेल्स निकालनी है, तो सेल्स निकालने के लिए मैंने डेटर्स का अकाउंट बना लिया। ट्रेड रिसीवेबल्स ओपनिंग गिवन थी, क्लोजिंग गिवन थी और रिसीट्स फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल्स था, जिसकी मदद से मैंने बैलेंसिंग फिगर से क्रेडिट सेल्स फाइंड आउट कर ली। अच्छा, फिर उसके बाद मुझे परचेजेस निकालनी थी। परचेजेस के लिए मैंने क्रेडिटर अकाउंट बना लिया, तो ओपनिंग ट्रेड पेबल, क्लोजिंग ट्रेड पेबल्स और पेमेंट टू सप्लायर गिवन था, तो जिसकी मदद से मैंने बैलेंसिंग फिगर से क्रेडिट परचेजेस निकाल ली। और यहाँ पर थोड़ा सा आपका प्रोजेक्टर बंद हो गया था, जिसकी वजह से हमने एक मरतबा गो थ्रू कर लिया। अब वहीं से कंटिन्यू कर रहा हूँ। ये बैलेंस कैरेट डाउन था, तो यहाँ आके आपके पास क्या हो जाएगा, बैलेंस ब्रॉट डाउन विथ 9300। जब SFP बनाएंगे तो करंट लाइबिलिटी में ट्रेड पेबल्स के नाम से आ जाएगा। तो ये दो रिक्वायरमेंट्स आपको बोली थी, सेल्स निकालनी है और परचेजेस निकालनी है। आपके पास क्रेडिट सेल्स ही जो वो टोटल सेल्स होंगी, जो क्रेडिट परचेज थी वही आपकी टोटल परचेजेस होंगी, क्योंकि कैश परचेजेस आपकी मौजूद नहीं है। इसके बाद मेरे दोस्तों यहाँ पर आपको क्या बनाना है, इनकम स्टेटमेंट बनाना है, जो कि आप सबको अल्हम्दुलिल्लाह पता भी है और आप सबको आता भी है। तो हेयर इज़ द रिक्वायरमेंट ऑफ पार्ट सी। पार्ट सी की अगर मैं रिक्वायरमेंट की बात कर रहा हूँ तो मैं क्या बना रहा हूँ, इनकम स्टेटमेंट बना रहा हूँ। और इनकम स्टेटमेंट का एक फॉर्मेट है, आपको अकॉर्डिंग दिस फॉर्मेट चलना है। अगर आप वो चल लोगे तो आप आराम से उसको बना सकते हो। तो ये हो गया आपके पास फॉर्मेट, स्टेप नंबर 1। तो कहाँ से जाते हो आप, सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ तो रेवेन्यू से जाते हो। तो रेवेन्यू आपके पास कितना दिया हुआ था जी बेटा, वो आपने टी अकाउंट से फाइंड किया था, तो कितना आ गया रेवेन्यू, 59,150। सेकंड कॉलम पे लिख रहा हूँ क्योंकि पहले कॉलम में कुछ लिखने के लिए नहीं है। फिर उसके बाद मैंने क्या हेडिंग डाल दी, लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स की हेडिंग के बाद मैंने क्या लिख दूंगा, ऐड ओपनिंग इन्वेंट्री। सवाल में चेक करूंगा कि ओपनिंग इन्वेंट्री है या नहीं है। तो मैं ऊपर जाऊंगा और मैंने कहा कि मैं ग्रीन कलर हाईलाइट यूज़ कर रहा हूँ। इन्वेंट्री ओपनिंग भी दी हुई है और क्लोजिंग भी दी हुई है 5250। तो मैंने यहाँ पर लिख दी 5250। ऐड परचेजेस, मुझे निकालने का बोला था क्रेडिट परचेजेस, मेरी टोटल परचेजेस है विच इज़ फॉर 33,700। परचेज रिटर्न भी नहीं है, कैरेज इन्वर्ट भी नहीं है, तो डायरेक्ट क्या आ गया, लेस क्लोजिंग इन्वेंट्री, जो कि ये भी मेरे ख्याल से क्वेश्चन में गिवन थी, 11,000 गिवन थी। इन सब को प्लस माइनस करें तो आपके पास क्या आ जाएगा, मेरे ख्याल से कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाएगा। वो बता सकते हैं जी बेटा, 27,950। उसको आप क्या कहेंगे बेटा, 29,750 कॉस्ट ऑफ सेल्स, 27,950। तो सेल्स में से कॉस्ट ऑफ सेल्स को माइनस कर लीजिए, जो आपके पास आंसर आएगा वो क्या होगा जी भाई। अदर इनकम सवाल में नज़र नहीं आ रही, अदर इनकम सवाल में नज़र नहीं आ रही, तो इसका मतलब जो मेरे पास, अब क्या हेडिंग डाल दूंगा, लेस एक्सपेंसेस। और एक्सपेंसेस को कैटेगराइज करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। इसके बाद वेजेस, वेजेस कितनी दी हुई है, 15,000 की दी हुई है। कहाँ दी हुई है, मैं ऑरेंज कलर यूज़ कर रहा हूँ। बैंक अकाउंट में क्रेडिट साइड पे वेजेस की कोई कैलकुलेशन नहीं दी हुई, तो वेजेस को मैं एज इट इज़ कॉपी पेस्ट कर दूंगा। तो यहाँ पर मैंने क्या मेंशन कर दिया, वेजेस 15,000। वेजेस के बाद मेरा अगला एक्सपेंस कौन सा था, लाइट एंड हीटिंग। मैं उसको ग्रे कलर से यूज़ कर रहा हूँ, लाइट एंड हीटिंग 2500। नीचे जाऊँगा, लाइट एंड हीटिंग का ओपनिंग प्रीपेड दिया हुआ है और क्लोजिंग अक्रूड दिया हुआ है। तो मेरी सजेशन ये है कि भाई जब इस तरह की चीज़ों एक्सपेंस ये दिए हो ना, तो आप उसके लिए क्या बना लेना, अकाउंट बना लेना। तो लाइट एंड हीट एक एक्सपेंस का अकाउंट है, और एक्सपेंस में मैं क्या यूज़ करता हूँ, पाप, PAAP,
बैंक यहाँ लिख दिया और I/S यहाँ लिख दिया। तो प्रीपेड का ओपनिंग कितना था 600, क्लोजिंग कुछ भी नहीं था। एक्रूड का ओपनिंग नहीं था, क्लोजिंग था। कितना पे कर दिया था 2500। तो दिखने में कौन सी साइड आपकी हैवी लग रही थी? 6000, 2500, 2500 और 600, 3100, 3350। तो बैलेंसिंग फिगर से मेरे पास क्या आ गया? 3350 लाइट एंड हीट का एक्सपेंस आ गया। तो मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया? लाइट एंड हीट जो मैं वर्किंग करके लाया था, W दिखा रहा हूँ 3350। लाइट एंड हीट के बाद मेरे पास क्या था? मैं पिंक कलर यूज़ कर रहा हूँ, ड्राइंग्स नहीं, जनरल एक्सपेंस कितना दिया हुआ है 6000, कोई एडजस्टमेंट नहीं थी। तो मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया? जनरल एक्सपेंस 6000। फिर जनरल एक्सपेंस के बाद अगर मैं बात करता हूँ लोन इंटरेस्ट, तो मैंने कहा लोन इंटरेस्ट कितने का मैंने लोन लिया था? 20,000 का। 20,000 का 6% कितना होता है? हेल्प कर सकते हो? लोन इंटरेस्ट 20,000 मल्टीप्लाई बाय 6%, तो कितना हो गया? 1200। और इसके बाद यहाँ देख सकते हैं मैं येलो कलर यूज़ कर रहा हूँ। द नॉन करंट एसेट सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर एट नेट बुक वैल्यू, एक एसेट था उसकी नेट बुक वैल्यू कितनी थी? 1000, और उसके बेचने से पैसे कितने रिसीव हो रहे हैं? 750। मैं रेड कलर से एरो बना के इसको हाईलाइट कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। 1000 रुपये का एसेट था और जब उसको बेचा तो कितने पैसे मिल गए? 750। तो लॉस ऑन डिस्पोजल हो गया, लॉस ऑन डिस्पोजल। तो 1000 रुपये की चीज़ थी, 750 रिसीव हो गए, तो 250 का क्या हो गया? लॉस हो गया। इसके बाद डेप्रिसिएशन निकालना है, नॉन करंट एसेट की डेप्रिसिएशन। तो नॉन करंट एसेट की डेप्रिसिएशन ओपनिंग वैल्यू कितनी दी हुई है? 40,000, क्लोजिंग कितनी है? 42,000। परचेज कितने का किया है? 8,000, और डिस्पोज का कितना है? 7,000। तो मैंने क्या किया? 40,000 ओपनिंग है, 8,000 की परचेजेस है, 1,000 डिस्पोजल है, माइनस 42,000। तो कितना आ जाएगा? 5,000। इन सारे एक्सपेंसेस को टोटल कर लो, कितना बनेगा? 30,000। मैंने कहा मैं कमाता कितने पैसा हूँ? 31,200। एक्सपेंस कितना करता हूँ? तो जो डिफरेंस अगर पॉजिटिव आ रहा है तो इसका मतलब आपको क्या हो गया? प्रॉफिट फॉर द ईयर। कितना आ रहा है? 400 का मेरा क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। यहाँ तक क्लियर भाई? इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स इसी को बोलते हैं, जगह जगह से चीज़ें दी हुई होती हैं और आपको बाकी चीज़ों को फाइंड आउट करना होता है इस वजह से, ताकि आपके पास बाकी चीज़ें आप बना सकें। अब मैं इसकी क्या बनाऊंगा? SOFP बनानी है। और SOFP का मतलब हो गया बैलेंस शीट बनानी है बेटा, और 30 अप्रैल 2011 के लिए बनानी है। तो मैंने यहाँ पर क्या, पार्ट B SOFP मैंने कहा कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। मैंने कहा कॉस्ट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, नेट बुक वैल्यू। तो मैंने सबसे पहले किसकी हेडिंग डाल दी? एसेट्स की हेडिंग डाल दी। फिर उसके बाद मैंने क्या हेडिंग डाल दी? नॉन करंट एसेट। शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, आप नहीं लिखेंगे। तो नॉन करंट एसेट की हेडिंग डाल के उसमें नॉन करंट एसेट लिख लिए। ऑलरेडी नेट बुक वैल्यू पे दिया हुआ था 42,000, तो डैश डैश और 42,000 लिख दिया। फिर किसकी हेडिंग आ गई? करंट एसेट आ गई। शॉर्ट फॉर्म आप नहीं लिखोगे। करंट एसेट में सबसे पहले क्या लिख दिया? इन्वेंट्री कितनी थी? 11,000। फिर क्या आता है? ट्रेड रिसीवेबल्स। PFDD था नहीं, तो इसका मतलब ट्रेड रिसीवेबल्स ऐसे ही लिख दूंगा। कितने थे? 8,400। इसके बाद कैश इन हैंड नहीं है, कैश एट बैंक नहीं है। तो ट्रेड रिसीवेबल्स के बाद अगर मैं बात कर रहा हूँ अदर रिसीवेबल्स भी नहीं है, तो टोटल कर लें कितना हो जाएगा? जी भाई 19,400। दोनों को टोटल कर लें कितना हो जाएगा? 61,400। तो ये क्या होंगे आपके? टोटल एसेट्स हो जाएंगे। डन। इसके बाद आप क्या हेडिंग डालोगे? नहीं बेटा, इसके बाद आप हेडिंग डालेंगे इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़, जिसको आप कैपिटल एंड लाइबिलिटीज़ भी कहते हैं। फिर उसके बाद आप क्या लिखेंगे? इक्विटी की हेडिंग डालेंगे। ओपनिंग कैपिटल कितना है आपके पास? देखना पड़ेगा या निकालना पड़ेगा? गिवन है।
ओपनिंग कैपिटल 25,000 गिवन है तो ये लिख दो। फिर सवाल में आपको प्रॉफिट हुआ था या लॉस हुआ था, कितने का हुआ था, 400 का। प्रॉफिट होगा तो क्या कर दोगे, कैपिटल में ऐड कर दोगे। सवाल में ड्राइंग्स थी, कितनी है, कहाँ थी ड्राइंग्स 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 ड्राइंग्स। बैंक अकाउंट में क्रेडिट साइड पे 5,000 दी हुई है, तो इसका मतलब 25,000 में से 5,000 निकाल दो तो 20,000, 20,000 में से 4,000 निकाल दो तो 19,000। क्यों बेटा, 25 में से 5 निकालो तो कितना हो गया, 20 हो गया, तो 20,400। ओके, तो क्लोजिंग कैपिटल कितना आ गया बेटा, 20,400। तो इसको लिखना चाहो तो लिख लो, दिस इज़ योर क्लोजिंग कैपिटल। फिर उसके बाद क्या करते हो, ऐड नॉन करंट लाइबिलिटी। नॉन करंट लाइबिलिटी में क्या था, बैंक लोन था, कितने परसेंट था, 6% बैंक लोन, जो कि कितना था जी बेटा, 20,000। फिर क्या हेडिंग डालते हो, ऐड करंट लाइबिलिटी। तो करंट लाइबिलिटी की जब हेडिंग डालते हो तो सबसे पहले क्या आता है आपके पास, ट्रेड पेबल्स। ट्रेड पेबल्स टी अकाउंट बनाया था क्रेडिटर का, तो उसकी क्लोजिंग आई होगी, ये रही 9,300। तो ये लिख दिया मैंने पहले कॉलम में, दूसरे कॉलम में। फिर इसके बाद बैंक ओवरड्राफ्ट था, जो ऊपर बैंक अकाउंट था उसका CD डेबिट पे था तो BD क्रेडिट पे था, तो जो कि कितना था, 10,250। फिर अदर पेबल्स थे, अदर पेबल्स मेरे ख्याल से लाइट एंड हीट के थे, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है। ये रहा जिसका अकाउंट बनाया था, 250 रुपये। और इसके अलावा 1 मिनट, 250 रुपये ये था। और लोन का कुछ था, 20,000 का 6% निकाला था तो कितना आया था जी बेटा, और ये 1200 पे तो नहीं किया था, तो ये टोटल कितना हो गया आपके पास, 1450। सबको सम कर लो, कितना हो जाएगा बता सकते हो जी बेटा, 21,000। क्लोजिंग कैपिटल प्लस नॉन करंट लाइबिलिटी प्लस करंट लाइबिलिटी, तो टोटल करके देख लो क्या आ रहा है। टोटल इक्विटी एंड लाइबिलिटी कितना, 61,400। तो आप 61,400 की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो ये देख लो यहाँ पर 61,400 और यहाँ पर क्या हो गया 61,400। तो आपकी SOFT क्या हो गई, बैलेंस हो गई। और ये पूरा एक कंप्लीट क्वेश्चन था जिसको हम सिंगल एंट्री या क्या कहते हैं, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स कहते हैं।